नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी विद सक्सेस जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड का इतिहास वॉल्यूम 2, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें से कि हमारा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश फर्स्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे मुंडा राजवंश, जिसे सुतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागवंश, नागवंशी राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो छोटानागपुर खास में इसका शासन क्षेत्र था। उसके बाद थर्ड नंबर में रक्सेल वंश पढ़ेंगे। ये रक्सेल वंश का शासन क्षेत्र पलामू में था। फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में सिंह वंश। सिंह वंश का शासन क्षेत्र सिंहभूम था। दोस्तों, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों के अलावा भी झारखंड में बहुत सारे अन्य राजवंश यमराज थे। उनको भी आज हम लोग इसी वीडियो में एक एक से बारीकी से अध्ययन। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मानवंश, उसके बाद हम लोग देखेंगे रामगढ़ राज्य, उसके बाद हम लोग देखेंगे खटकडिहा राज्य, पंचेत राज्य, ढाल वंश, चेरो वंश। तो इन सभी राज्य एवं राजवंशों को आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो जेपीएससी तथा जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप जब भी यह वीडियो देख रहे हो तो आप अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और मूल चीज़ों को नोट करते जाएं। इस वीडियो में जेपीएससी तथा जेएसएससी के सभी मूल प्रश्नों को क्रमबद्ध किया गया है, इसलिए आप इसको नोट बनाते चले तो आपको आसानी के साथ में याद होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मुंडा राजवंश। मुंडा राजवंश, जिसे सुतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जनजाति है जो कि झारखंड राज्य बनाने में सबसे पहले कार्य आरंभ किया था। तो ये मुंडाओं ने ही राज्य निर्माण का जो कार्य है उसको आरंभ किया था, इसलिए मुंडाओं को राज्य निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो राज्य निर्माण का श्रेय किससे दिया जाता है? मुंडाओं को ही राज्य निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति थे जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किसने शुरू की दोस्तों? ऋषा मुंडा। ये ऋषा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया और उसने सूतिया पहान को मुंडाओं का शासक बनाया। ये सूतिया पहान को उन्होंने अपने वंश का शासक चुना। सूतिया पहान ने सबसे पहले राजभार संभालने के बाद में सूतिया पहान ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर बदलकर सूतिया नागखंड रखा। तो दोस्तों, इसलिए इस मुंडा राजवंश को सूतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण किसको जाता है? सूतिया पहान को जाता है इसका नामकरण का श्रेय। आगे देखते हैं। सूतिया पहान के समय में राज्य 7 गढ़ों एवं 21 परगनों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जिस समय सूतिया पहान मुंडा राजवंश में शासन करते थे उस समय राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगनों में विभक्त था। नीचे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में था लोहरदगा, सेकंड हजारीबाग, पालुनगढ़ जिसे आज पलामू के नाम से भी जाना जाता है, फोर्थ में है मानगढ़ जिसे आज मानभूम के नाम से जाना जाता है, फिफ्थ में हम लोग देखेंगे सिंहगढ़ जिसे आज सिंहभूम के नाम से भी जाना जाता है, सिक्स में है केसलगढ़ और अंतिम और 7वें नंबर में है सुरगुमगढ़। तो सूतिया पहान के समय में दोस्तों ये 7 गढ़ एवं 21 परगनों में विभाजित था मुंडा राजवंश। आगे देखते हैं नागवंशी राज्य। दूसरा में हम लोग आज देखेंगे नागवंशी राज्य के बारे में।
नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में किया तथा फनी मुकुट राय नागवंशी राजाओं के प्रथम राजा थे। दोस्तों, फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्रह्म कन्या पार्वती का पुत्र था, जिसे मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा और अन्य नेताओं के सर्वसम्मति से उसे नागवंशी राज्य का शासक चुना गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की, जो कि नागवंशी राजा के प्रथम राजा थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई? तो नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में हुई। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नागवंशी राज्य का प्रथम राजा कौन थे? तो नागवंशी राज्य का प्रथम राजा फनी मुकुट राय थे। आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई। तो फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे में थी। तो सुतियाम्बे को उन्होंने अपना पहला राजधानी बनाई नागवंशी राज्य की। तीसरा नंबर में देखते हैं, फनी मुकुट राय के राज्य में 66 परगने थे। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? तो इसका सही आंसर होगा 66 परगने थे। फोर्थ नंबर, फनी मुकुट राय को नागवंशी राजाओं का आदि पुरुष माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नागवंशी राजा का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो उसका सही आंसर होगा फनी मुकुट राय। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में देखेंगे एक क्वेश्चन छूट गया था। फोर्थ नंबर, ये मुंडाओं का राजवंश है। मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम राजा था और ये मदरा मुंडा ही फनी मुकुट राय को नागवंशी राजा का शासक घोषित किए थे। फिफ्थ नंबर, फनी मुकुट राय के पिता का नाम पुंडरीक नाग था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फनी मुकुट राय के पिता का नाम क्या था? तो पुंडरीक नाग था फनी मुकुट राय के पिता का नाम। फनी मुकुट राय के माता का नाम पार्वती था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि फनी मुकुट राय के माता का नाम क्या था? तो उसका सही आंसर होगा पार्वती। ये पार्वती एक वाराणसी की ब्राह्मण कन्या थी। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशीय राजघराने में हुआ था। तो फनी मुकुट राय जी का विवाह पंचेत के गोवंशीय राजघराने में हुआ था। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। ये नागवंशी राजा जो थे भीमकर्ण, इन्होंने ही भीम सागर का निर्माण करवाया तथा इन्होंने राय की उपाधि धारण की। भीमकर्ण राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि सबसे पहले किन्होंने धारण की? इसका सही आंसर होगा भीमकर्ण। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भीम सागर का निर्माण किसने कराया? तो भीम सागर का निर्माण नागवंशी राजा भीमकर्ण ने कराया था। 9th नंबर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह नागवंशी राजा के द्वारा 1691 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? एनी शाह। एनी शाह नागवंशी राजा जो थे, इन्होंने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में कराए। चुटिया स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, चुटिया जो है ये स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले आया। ये प्रताप राय जो हैं ये नागवंशी राजा के चौथे नंबर के राजा हैं और इन्होंने फनी मुकुट राय के सुतियाम्बे में जो राजधानी थी उस राजधानी को इन्होंने बदलकर चुटिया ले आए। और ये चुटिया कहाँ पर स्थित है? ये चुटिया
स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः शासक बने फर्स्ट उसके बाद शासक बने हैं मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय। ये प्रताप राय चौथे नंबर के शासक हैं नागवंशी राजाओं के। 13 नंबर, 15वीं सदी के प्रारंभ में शिवदास कर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक बना और उसने 1401 ईस्वी में हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया। तो घाघरा में एक मंदिर है हापामुनि, इस हापामुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नागवंशी राजा शिवदास कर्ण ने। कब करवाया? 15वीं शताब्दी में। कहाँ करवाया? घाघरा में। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि नागवंशी राज्य के जो जो नरेश थे उनका राजधानी कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं राजधानी और इस साइड में देख रहे हैं संस्थापक नरेश। तो सुतियांबे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुतियांबे फनी मुकुट राय की राजधानी थी। चुटिया, ये प्रताप राय जो कि नागवंशी राजा के चतुर्थ राजा हैं, इनका राजधानी चुटिया है, जो कि सुतियांबे से बदलकर इसको कहाँ लेकर आए थे? चुटिया लेकर आए थे। खुखरा, ये भीमकर्ण की राजधानी है। दोईसा, इसको डोईसा के नाम से भी जाना जाता है, ये दुर्जन शाह की राजधानी है। पालकोट, यदुनाथ सहदेव की राजधानी है। पालकोट भैरव जगन्नाथ सहदेव की राजधानी थी। रातूगढ़ प्रताप उदयनाथ सहदेव की राजधानी है। तो दोस्तों इसको एक बार हम लोग संस्थापक से राजधानी की ओर देख लेते हैं। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे, याद रखेंगे। यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी। भीमकर्ण की राजधानी कहाँ थी? खुखरा थी। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया है, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। दुर्जन शाह की राजधानी दोईसा है। यदुनाथ सहदेव की राजधानी पालकोट है। जगन्नाथ सहदेव की राजधानी पालकोट भैरव थी। प्रतापनाथ उदयनाथ सहदेव की राजधानी रातूगढ़ है। प्रताप उदयनाथ सहदेव की राजधानी रातूगढ़ थी। आगे देखेंगे रक्सेल वंश, इसका शासन क्षेत्र कहाँ था? पलामू में। पलामू में सर्वप्रथम रक्सेल वंश का आधिपत्य था। मतलब कहा जाए तो पलामू में सर्वप्रथम रक्सेल वंश का आधिपत्य था, रक्सेल वंश का शासन था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पलामू में सर्वप्रथम किस वंश का आधिपत्य था? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों रक्सेल वंश। ये रक्सेल वंश जो है ये पलामू में सर्वप्रथम अपना शासन चलाए थे। दूसरा नंबर में देखेंगे रक्सेल वंश के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्सेल वंश के लोग अपने आप को क्या कहते थे? स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। इसका आंसर होगा राजपूत। सोनपुरा रियासत पलामू जिले में अवस्थित है। रक्सेल वंश 2 शाखाओं में विभाजित था। तो सोनपुरा रियासत कहाँ पर स्थित है? पलामू जिले में स्थित है। पलामू जिले में स्थित है। रक्सेल वंश कितने शाखाओं में विभाजित है? ये 2 शाखाओं में विभाजित था। इस समय खरवार जनजाति की आबादी अधिक थी। कब? जब रक्सेल वंश के शासक लोग पलामू में शासन करते थे, तब उस समय पलामू में खरवार जनजाति की आबादी बहुत अधिक थी। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रक्सेल वंश के समय कौन सी जनजाति की आबादी सर्वाधिक थी? तो खरवार जनजाति की आबादी अधिक थी। खरवारों के शासक प्रताप धवल थे। खरवारों के शासक कौन थे? प्रताप धवल थे उनके शासक। प्रताप राय के समय में पलामू किला बना और प्रताप राय के समय में ही कौन सा किला का निर्माण हुआ? पलामू किला का निर्माण हुआ, जो आज भी देखा जा सकता है पलामू किला। आगे देखते हैं 4th नंबर में सिंह वंश, जिसका शासन क्षेत्र कहाँ था? सिंहभूम में था। सिंह वंश के इतिहासकार सिंह वंश के इतिहास ग्रंथ के आधार पर सिंहभूम में 2 सिंह वंश की
शाखाएं स्थापित हुई। तो इतिहास ग्रंथ को अगर देखा जाए तो सिंह वंश जो सिंहभूम क्षेत्र में है ये 2 शाखाओं में विभाजित थी। पहला है प्रथम शाखा, जिसका स्थापना 8वीं सदी के आरंभ में हुआ। इसका संस्थापक काशीनाथ सिंह था। तो प्रथम शाखा सिंहवंश का प्रथम शाखा का स्थापना कब हुआ? 8वीं सदी में हुआ। और इसका संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह इसके संस्थापक हैं। द्वितीय शाखा 13वीं सदी के आरंभ में स्थापित हुआ। इसका संस्थापक नारायण सिंह था, जो कि 1205 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। द्वितीय शाखा का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो ये 13वीं सदी में हुआ। इसका संस्थापक का नाम क्या है? नारायण सिंह। याद रखेंगे, नारायण सिंह। कब इसका स्थापना हुआ? 1205 ईस्वी में। झारखंड के अन्य राजवंश और राज्य के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे मानवंश। मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र हजारीबाग एवं मानभूम था। तो पूछा जा सकता है कि मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग एवं मानभूम में था इनका शासन क्षेत्र। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राजा पंचेत थे। क्वेश्चन बन सकता है, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो सबसे शक्तिशाली राजा पंचेत राजा थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना लगभग 1368 ईस्वी में 1368 में हुआ। रामगढ़ राज्य के संस्थापक का नाम बागदेव सिंह था। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? बागदेव सिंह था। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी में हुई, 1368 में। बागदेव की राजधानी सिसिया थी। तो बागदेव जो रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं वे अपना पहला राजधानी सिसिया को बनाते हैं। बागदेव के बड़े भाई का नाम सिंहदेव था। क्वेश्चन में आ सकता है कि बागदेव के बड़े भाई का नाम क्या था? तो उसके बड़े भाई का नाम क्या था? सिंहदेव था। रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ थी। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित की। ये हेमंत सिंह जो है रामगढ़ राज्य के शासक राजा, ये अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित की। उसके बाद दलेल सिंह बादाम से रामगढ़ ले गए। दोस्तों, रामगढ़ राज्य में जितने भी राज्य और राजधानी हुए उसको हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। खटकडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। खटकडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में किसने की? हंसराज देव ने की। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। याद रखेंगे। आगे देखेंगे पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत राज्य था। पंचेत राज्य का स्थापना काशी नरेश के पुत्र ने की थी। पंचेत राज्य की स्थापना किसने की थी? काशी नरेश के पुत्र ने की थी। पंचेत राज्य को गोमुखी कहा गया है। पंचेत राजाओं ने कपिला गाय के पूंछ को राजचिन्ह के रूप में अपनाया। पंचेत राजाओं ने अपने राजचिन्ह किनको बनाया? कपिला गाय के पूंछ को। गाय का क्या नाम था? कपिला। इसलिए पंचेत राज्य को गोमुखी भी कहा जाता है। याद रखेंगे। ढाल वंश, ढालभूम का ढाल वंश। पूर्वी सिंहभूम तथा ढालभूम क्षेत्र ढाल वंश का शासन क्षेत्र था। तो ढाल वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम और ढालभूम, ये दोनों जगह पर ढालभूम का ढाल वंश का शासन क्षेत्र था। ढाल राज्य वंश के समय नरबली की प्रथा थी। तो ढाल राजवंश के समय कौन सी प्रथा प्रचलित थी? नरबली की प्रथा
प्रचलित थी। चेरो वंश, जिसका शासन क्षेत्र पलामू में था। पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में हुई। तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुई? ये 16वीं सदी में हुई। पलामू के चेरों ने पलामू के रक्सेलों को अपदस्थ कर अपने वंश को स्थापित किया। तो पलामू के जो चेरो हैं वे पलामू में जो शासक थे रक्सेल, उनको अपदस्थ करके ये अपने वंश को स्थापित करते हैं, चेरो वंश को स्थापित करते हैं। चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय थे। चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा भागवत राय थे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। रामगढ़ के किस शासक ने अपनी राजधानी इचाक से पदमा स्थानांतरित की? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बमदेव नारायण, सेकंड नंबर विक्रम नारायण, दलेल सिंह, तेज सिंह। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बमदेव सिंह, जो कि अपनी राजधानी इचाक से बदलकर कहाँ लेकर आए थे? पदमा लेकर आए थे। तो इस तरह से राजधानी में, रामगढ़ राज्य के राजधानी में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको विस्तार से। रामगढ़ राज्य की राजधानी स्थानांतरण का कालक्रम निम्न है। तो रामगढ़ राज्य में जितने भी राजधानी स्थानांतरित हुए उनको हम लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में किया। बागदेव ने अपनी राजधानी सिसिया को बनाया। तो बागदेव की राजधानी कहाँ थी? सिसिया। ये बागदेव ही रामगढ़ राज्य की स्थापना करते हैं और अपना राजधानी सिसिया को बनाते हैं। उसके बाद रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया से उर्दा स्थानांतरित किया गया। तो सिसिया से कहाँ चला गया? ये उर्दा में स्थानांतरित हो गया। उसके बाद हेमंत सिंह ने उर्दा से बादाम स्थानांतरित किया। तो हेमंत सिंह जो शासक हैं ये क्या करते हैं? उर्दा से हटाकर अपनी राजधानी को कहाँ ले जाते हैं? बादाम ले जाते हैं। उसके बाद दलेल सिंह बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित करते हैं। और ये दलेल सिंह जो राजा थे, ये राजा बादाम से फिर परिवर्तित कर अपने राजधानी को स्थानांतरित कर कहाँ ले आते हैं? रामगढ़ पुनः लेकर आते हैं। तेज सिंह, उसके बाद तेज सिंह ने रामगढ़ से इचाक अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। उसके बाद अंतिम में बमदेव नारायण, जो कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में देखे थे, इन्होंने इचाक से अपनी राजधानी बदलकर पदमा में लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।